Hello students, good morning. Myself Nisha Saini, Assistant Professor in Department of Chemistry, कनौड़िया पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर। स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रॉस्ट डायग्राम। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको फ्रॉस्ट डायग्राम का जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था उसके बारे में बता दूं कि अगर अपने पास कोई भी एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट की एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उन ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है सॉल्यूशन में, उसके बारे में जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अपने को मिलेगी वो फ्रॉस्ट डायग्राम से मिलेगी। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, अ फ्रॉस्ट डायग्राम प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी of a particular oxidation state with respect to other oxidation state of the same element। इसके लिए अपन ने एक एग्जांपल लिया है। नाइट्रोजन एलिमेंट का फ्रॉस्ट डायग्राम अपन लोग बना रहे हैं एसिडिक मीडियम। देखो, फ्रॉस्ट डायग्राम बनाने के लिए अपन ने जो स्पीसीज काम में ली है वो है N2O, NO, HNO2, N2O4, HNO3, NH3OH+, N2H5+, NH4+। इन स्पीसीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +1, +2, +3, +4, +5, -1, -2 एंड -3। इन स्पीसीज के लिए जो वोल्ट इक्विवेलेंट है, जिसे आप फ्री एनर्जी भी कह सकते हैं, वो N2O के लिए है +1.77, NO के लिए है +3.36, HNO2 के लिए है +4.34, N2O4 के लिए है +5.41, HNO3 के लिए है +6.21, NH3OH+ के लिए है 1.65, N2H5+ के लिए है 0.46 और NH4+ के लिए है -0.82। तो देखो, जब भी अपन लोग फ्रॉस्ट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो अपने को दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो होती है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा होता है अपना वोल्ट इक्विवेलेंट। तो देखो, यहाँ पर जो नाइट्रोजन की डिफरेंट स्पीसीज थी उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी अपने पास में है और उनका वोल्ट इक्विवेलेंट भी अपने पास में है। तो इन दोनों की हेल्प से अपन लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉस्ट डायग्राम। तो देखो, ये फ्रॉस्ट डायग्राम अपन ने ड्रॉ किया है। फ्रॉस्ट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ। इस एक्सिस पे अपन ने लिया है ऑक्सीडेशन नंबर, ये अपना 0 है। इस तरफ माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट्स है और इस तरफ प्लस वैल्यूज है। इस एक्सिस पे अपन ने लिया है वोल्ट इक्विवेलेंट, जिसे आप फ्री एनर्जी भी कह सकते हैं। देखो, यहाँ पे 0 अपन ने लिया है, नीचे नेगेटिव वैल्यूज है और 0 के ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज है। तो जैसे अपने पास नाइट्रोजन स्पीसीज थी, उनके ऑक्सीडेशन नंबर और वोल्ट इक्विवेलेंट की हेल्प से अपन ने ड्रॉ कर लिया ये सारा फ्रॉस्ट डायग्राम। इस फ्रॉस्ट डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन ये जो है इसको अपन ने रेफरेंस माना है। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। इसके साथ ही जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे इसकी जो फ्री एनर्जी है या फिर अपन कह सकते हैं वोल्ट इक्विवेलेंट है, वो भी अपन ने माना है 0। देखो, ये जो पॉइंट है ग्राफ में ये थोड़ा सा ऊपर शो हो गया है, आप इसे थोड़ा सा नीचे मानेंगे इस जगह पे। दोनों साइड से ये 0 पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रॉस्ट डायग्राम तो अपने को ड्रॉ करना है, अपन कर चुके हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में अपन लोग इस फ्रॉस्ट डायग्राम का इंटरप्रिटेशन पढ़ने वाले हैं। देखो, अब अपन सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि फ्रॉस्ट डायग्राम का मिनिमम पॉइंट क्या है। मिनिमम पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे डेल जी अपॉन एफ, यानी कि आप कह सकते हैं फ्री एनर्जी मिनिमम होगी। अपने को भी पता है कि अगर सिस्टम की फ्री एनर्जी कम होती है इसका मतलब सिस्टम वहाँ स्टेबल होगा। अगर सिस्टम वहाँ स्टेबल होगा तो वहाँ पर जो स्पीसीज होगी उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाएगी। अब अपन क्या कर रहे हैं, फ्रॉस्ट डायग्राम में जाके चेक कर रहे हैं। तो देखो, फ्रॉस्ट डायग्राम में क्या हुआ है, अगर अपन चेक करें तो इस पॉइंट पे फ्री एनर्जी सबसे कम है, इसी को अपन ने कहा है मिनिमम पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर देखें तो स्पीसीज कौन सी है अपनी NH4+, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -3। तो ये जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग मैक्सिमम पॉइंट पे। तो फ्रॉस्ट डायग्राम में उस पॉइंट को अपन मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं जहाँ पे फ्री एनर्जी अपनी मैक्सिमम होती है। अब देखो, फ्री एनर्जी मैक्सिमम है तो सिस्टम अपने आप अनस्टेबल होगा।
अगर सिस्टम अनस्टेबल होगा तो उस पे जो स्पीसीज होगी उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो अपने आप में लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाएगी। अब आते हैं वापस से अपन लोग फ्रॉस्ट डायग्राम पे। अगर अपन फ्रॉस्ट डायग्राम देखें तो ये पॉइंट सबसे ऊपर है क्योंकि यहाँ पे फ्री एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये देखो आप इस तरफ चेक कर सकते हैं। तो अगर फ्री एनर्जी सबसे ज्यादा है यानी कि इस पॉइंट पे जो स्पीसीज है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे कम स्टेबल मानी जाएगी। तो यहाँ जो स्पीसीज है वो क्या है अपनी HNO3 है। HNO3 के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। इसका मतलब +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे कम स्टेबल मानी जाती है, जबकि -3 को अभी भी अपन ने क्या कहा है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखो दोनों पॉइंट अपन ने पढ़ लिया है। मिनिमम पॉइंट से अपने को क्या मिल गई, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैक्सिमम पॉइंट से अपने को क्या मिल गई, लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो अपन ने ये कहा है कि +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल है, यानी कि ये इस फॉर्म में नहीं रहना चाहेगी। ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करके दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहेगी। गेन करके जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो ये क्या करेगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे आएगी, यानी कि इसका रिडक्शन का नेचर होगा। अगर इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो सामने वाली स्पीसीज का ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन करेगा यानी कि इसका क्या नेचर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर, या फिर आप कह सकते हैं कि +5 वाली जो स्पीसीज होगी वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे बिहेव करेगी। अब देखो थर्ड नंबर पे क्या आता है अपना कॉनकेव पॉइंट। कॉनकेव पॉइंट क्या होता है कि फ्रॉस्ट डायग्राम में अपन ने कोई भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट ली, जैसे कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने ले ली। अगर इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन एक लाइन से मिलाएं इस तरीके से, तो इस लाइन के नीचे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को अपन कहते हैं कॉनकेव पॉइंट। अब कॉनकेव पॉइंट पे कोई ना कोई स्पीसीज तो होगी। अगर स्पीसीज है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी। तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट को कहा जाता है मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आते हैं अपन लोग फ्रॉस्ट डायग्राम पे। फ्रॉस्ट डायग्राम में देखो अपन ने क्या किया है, दो स्पीसीज ले ली, NH4+ और HNO। ये देखो यहाँ से तो अपन ने NH4+ लिया है और यहाँ से लिया है अपन ने HNO, और इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया इस तरीके से। तो जब अपन ने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन से इसको मिलाया तो इसके नीचे की तरफ अपने को एक पॉइंट मिला। इस पॉइंट को अपन ने कहा कॉनकेव पॉइंट। इस कॉनकेव पॉइंट पे जो स्पीसीज अपने को मिली वो थी नाइट्रोजन। उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो मिला 0, और इसी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट को कहा जा रहा है मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो अगर ये मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये स्पीसीज और ये स्पीसीज क्या करेगी, आपस में रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट होना चाहेगी। तो देखो यहाँ पे NH4+ ने किसके साथ रिएक्शन करी, NO2- के साथ, और ये किसमें कन्वर्ट हो गई, N2, और साथ में अपने को साइड प्रोडक्ट क्या मिला, वाटर मॉलिक्यूल। अब 4 नंबर पे आता है अपना कॉन्वेक्स पॉइंट। कॉन्वेक्स पॉइंट क्या कहता है कि वही फ्रॉस्ट डायग्राम में अपन ने कोई भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट ले ली। इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन क्या कर रहे हैं, एक लाइन से मिला रहे हैं। इस लाइन के ऊपर अब जो अपने को पॉइंट मिलेगा वो होता है अपना कॉन्वेक्स पॉइंट। कॉन्वेक्स पॉइंट पे कोई ना कोई स्पीसीज तो होगी, और वो स्पीसीज मानी जाएगी लेस स्टेबल, और उस स्पीसीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी माना जाएगा लेस स्टेबल। अब अपन लोग आते हैं वही फ्रॉस्ट डायग्राम पे। NH4+ और N2 दो स्पीसीज ली अपन ने, इन दोनों को अपन ने एक लाइन से मिलाया। अब इस लाइन के ऊपर जाकर अपन ने देखा कि एक पॉइंट जो मिला उसको अपन ने कहा कॉन्वेक्स पॉइंट। कॉन्वेक्स पॉइंट पे जो अपने को स्पीसीज मिली वो है अपनी NH3OH+। NH3OH+ जो है वो स्पीसीज यहाँ पे लेस स्टेबल मानी जाएगी। इस स्पीसीज में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है -1, वो भी अपने आप में लेस स्टेबल मानी जाएगी। तो जब अपनी ये स्पीसीज लेस स्टेबल है तो ये इस फॉर्म में रहेगी ही नहीं, ये क्या करेगी, डिसोसिएट होके इस स्पीसीज में और इस स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये एक साथ दो स्पीसीज में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन। देखो क्या हुआ है, NH3OH+ था, -1 की फॉर्म में था, ये टूट कर कन्वर्ट हो गया N2O और NH4+।
प्लस में। तो जब ये इनमें कन्वर्ट होता है तो देखो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 से एक बार किस में हुआ, +1 में, और एक बार किस में हुआ, -1 से -3 में। तो जब ये -1 से आया +1 पे यानी इसका हुआ ऑक्सीडेशन, जब ये -1 से पहुंचा -3 में यानी इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो देखो एक ही स्पीसीज का हो रहा है ऑक्सीडेशन और उसी का हो रहा है रिडक्शन। तो इस प्रोसेस को अपन ने क्या कहा, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोसेस। जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है तो सिस्टम की जो फ्री एनर्जी होती है वो कम होती है। फ्री एनर्जी कम होगी यानी कि सिस्टम अपना क्या हो जाएगा, स्टेबल। और अगर अपना सिस्टम स्टेबल होता है तो जो प्रोसेस होगी वो अपने आप में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। ठीक है, अब अपन लोग इस पे आते हैं लास्ट पॉइंट जो कि है अपना लीनियर पॉइंट। देखो लीनियर पॉइंट में क्या होगा, वापस से अपन वही दो ऑक्सीडेशन स्टेट लेने वाले हैं। तो देखो ये अपन ने दो ऑक्सीडेशन स्टेट कोई ले, वही इनको अपन ने क्या किया, एक लाइन से मिला दिया। तो देखो मैं आपको बता दूं, इस लाइन के ऊपर अपन जा रहे थे तो जो पॉइंट अपन ने काम में लिया था उसको अपन लोग क्या कह रहे थे, देखो कॉन्केव पॉइंट कह रहे थे, सॉरी एक सेकेंड, देखो ये जो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट थी जब इनको अपन ने एक लाइन से मिलाया तो जो ऊपर वाला पॉइंट अपने को मिल रहा था, ये देखो ये ऊपर वाला जो पॉइंट अपने को मिल रहा था इसको अपन कह रहे थे कॉन्वेक्स पॉइंट। नीचे वाला जो पॉइंट अपने को मिल रहा था वो था कॉनकेव पॉइंट। तो देखो यहाँ पर अपन ना तो कॉनकेव पॉइंट की बात कर रहे हैं ना ही कॉन्वेक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपन सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिली तो इन दोनों स्पीसीज को मिलाने पर जो हाफ रिएक्शन बनती है, तो अगर कोई हाफ रिएक्शन अपने पास है तो उसका कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और जब अपने को कुछ नहीं कहते हैं तो इसको अपन क्या मान के चलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला किस तरीके से जाएगा, तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन अपने को मिलती है इसका अपन लोग स्लोप निकालते हैं। अपने को पता है स्लोप क्या होता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और ये स्लोप ही अपने को क्या देने वाला है, उस हाफ रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या फिर आप लोग सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि दो ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने ली, इन ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन ने एक लाइन से मिलाया, इस लाइन का अपन ने निकाला स्लोप और ये जो स्लोप है वही अपना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये देखो आप लोग कि अपना ये जो स्लोप होता है ये हाईली पॉजिटिव वैल्यू में भी हो सकता है और हाई नेगेटिव वैल्यू में भी हो सकता है। अगर अपना स्लोप अपने को मिल रहा है हाई पॉजिटिव वैल्यू में, इसका क्या मतलब होगा कि अपना जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या करना चाहेगा, उस मतलब उसकी हेल्प से अपन लोग रिडक्शन के बारे में बात करेंगे कि अगर एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब उस स्पीसीज के अंदर रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ये चीज़ मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी बताई थी कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अपन देखें तो नीचे की तरफ जाने पर एसआरपी की वैल्यू इंक्रीज होती है, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर एसआरपी की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है यानी कि उस स्पीसीज के अंदर रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो वही बात मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ कि यहाँ पे जो स्लोप हो रहा था वो अपने को एसआरपी वैल्यू दे रहा है। तो अगर स्लोप अपना हाई पॉजिटिव है यानी कि उस स्पीसीज के अंदर रिडक्शन की टेंडेंसी होगी। अगर उसमें रिडक्शन की टेंडेंसी होगी इसका मतलब वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा यानी कि उस स्पीसीज के अंदर कौन सा पावर होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपना स्लोप है हाई नेगेटिव वैल्यू, हाई नेगेटिव वैल्यू यानी कि एसआरपी की कौन सी वैल्यू मिल रही है अपने को, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। अगर एसआरपी अपने को नेगेटिव में मिल रहा है यानी कि उस स्पीसीज में रिडक्शन ना होकर ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी होती है। अगर स्पीसीज में ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि सामने वाले का वो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। सामने वाले का वो रिडक्शन कर रहा है तो अपन कह रहे हैं कि वो स्पीसीज कैसी है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर वाली। तो ये देखो अपना आज फ्रॉस्ट डायग्राम अपन ने पढ़ा, मिनिमम पॉइंट अपन ने पढ़ा, मैक्सिमम पॉइंट अपन ने पढ़ा, कॉनकेव पॉइंट अपन ने पढ़ा, कॉन्वेक्स पॉइंट अपन ने पढ़ा और लास्ट अपन ने लीनियर पॉइंट पढ़ा। तो ये तो आज का अपना टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स डायग्राम।
फॉरवेक्स डायग्राम के साथ ही अपना जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन टॉपिक चल रहा था वो फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।